श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, पिछले 2 तिथियों में हमने गायत्री मंत्र के संदर्भ में आपसे चर्चा की थी। थोड़ी सी चर्चा आज करके हम उस गायत्री मंत्र का समापन करना चाहते हैं, इस निवेदन के साथ कि वैदिक मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है और इस गायत्री मंत्र को बड़े सरल शब्दों में हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो गायत्री मंत्र के बारे में बताया है वही सत्य है। गायत्री मंत्र और उसके अंदर निहित भावार्थ, उसके जो निहितार्थ हैं, वह तो मानो समुद्र की अतल गहराइयों से भी ज़्यादा भाव संपुट लिए हुए और नेति नेति की श्रेणी में आने वाला मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र को साक्षात भगवान का ही एक निर्विकार स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म तेज कहते हैं वो। लेकिन हमने सरल शब्दों में मानवीय क्षमता के अनुसार हमारे आपके लिए जितना आवश्यक है गायत्री मंत्र के बारे में जानने का, उतना तो सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है, ताकि हम लोग उसके गूढ़ विषयों में और उसकी शंकाओं के बारे में, उसके तमाम तरह की चर्चाओं के बारे में जा कर के निर्विरोध रूप से हम लोग गायत्री मंत्र का जीवन में उपयोग करें और अपनी वर्तमान परिस्थितियों में चाहे जो किसी भी प्रकार की हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान में उसका हम समुचित प्रयोग करें। मेरा इतना ही आशा था कहने का। हमने पिछले 2 तिथियों में गायत्री मंत्र के बारे में, उसके भावार्थ के बारे में बताया था। आज हम गायत्री मंत्र के से आपको जपने से लाभ क्या होगा, बड़े संक्षेप में, बड़े सरल भाषा में मैं आपको खास बातें बताना चाहता हूं और इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात इसका भावार्थ है कि उस परमात्मा को हम अपने जीवन में धारण करें जो परमात्मा प्राणस्वरूप है। यानी हम जब तक इस शरीर में हैं, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हमारा इस संसार में वजूद है। तो हम उसी परमात्मा के जो प्राणस्वरूप है, जो प्राणों का पुंज है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। गायत्री मंत्र से शिक्षा मिलती है कि हम उस प्राणस्वरूप के अंश हैं, जो जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम सविता कहते हैं, जिसे हम दुनिया भर में विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उस परम सत्ता को हम, जो प्राणों का स्वरूप है, उस प्राणस्वरूप, वो प्राणस्वरूप क्या है? वो सुख का सागर है, वो सुख स्वरूप है। अगर हम गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से, सविता देव के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में वो सुख का सागर है। इसलिए सुख के सागर से अगर 2-4 बूंदे भी हमारी तरफ उसने टपका दिया तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा और हमारे जीवन का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा, वो दुख किसी प्रकार का हो। तो वो प्राणस्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ है तो आप भी श्रेष्ठ बनेंगे। अगर उसके तेज को धारण करेंगे तो आप भी श्रेष्ठ बनेंगे। तो वो श्रेष्ठ है, वो प्राणस्वरूप है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, वो तेजस्वी है। वो तेजस्वी है क्योंकि आप देखते हैं कि सूर्य, हमने बताया था कि हजारों सूर्यों को मिला देने के पश्चात जो महासूर्य बनेगा उसे सविता कहते हैं। और इस एक सूर्य में इतना तेज है कि उसके तेज को इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के किसी को भी धारण करने की, सामना करने की, आँख मिलाने की क्षमता नहीं है। तो इस तेजस स्वरूप भगवान के उस छोटे से अंश
सूर्य के तेज के अगर का एक छोटा सा अंश भी हमारे अंदर प्रवेश कर गया, हम इस तेज को धारण कर लिए तो हम तेजस्वी हो जाएंगे, तो हम प्राणस्वरूप हो जाएंगे, हम प्राणवान हो जाएंगे, हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, हम तेजस्वी हो जाएंगे, हम सुख के सागर हमारे अंदर समाहित हो जाएगा, हमारा दुख चला जाएगा तो हमारे जीवन से। तो वो श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक वह देव रूप है। देव रूप यानी देवता है। वो देवता उसे कहते हैं जो हमेशा आपको ये सोचता है कि हमारे यहाँ कोई आए तो मैं उसे क्या दे दूँ, और मैं किसी के घर जाऊँ तो क्या दे दूँ उसको। यानी हमेशा जो देने की बात सोचता है वो देवता है, और जो हमेशा किसी से लेने की बात सोचता है, जो लोगों को छीनने की बात सोचता है कि कोई मेरे यहाँ आए तो क्या लेके आए, और मैं उसके यहाँ जाऊँ तो मुझे वो क्या दे दे, यानी हमेशा जो लेने की बात सोचता है वो देवता है। उसी को हम शास्त्रीय भाषा में राक्षस कह सकते हैं, असुर कह सकते हैं। और जो हमेशा देने की बात सोचता है, दूसरों को अपना समर्पण करने की, त्याग की बात सोचता है, दूसरों के लिए परोपकार की बात सोचता है, उसे हम देवता कहते हैं। तो गायत्री मंत्र को जप करने के वाले व्यक्ति को दैवी गुण, दैवी संपदा, जिसे गीता में कहा गया कि दैवी संपदा और असुर संपदा दो संपदाएं हैं, यानी दैवी संपदा यानी देवत्व की प्राप्ति होती है। आपको गायत्री मंत्र का प्रारंभ करने आपको देवत्व की प्राप्ति होती है। तो उस देवत्व की प्राप्ति के लिए आपका वर्ग यानी आपका पापनाशक है, वो गायत्री मंत्र का जो देवता सविता है, भगवान है, वो पापनाशक है। तो आप पापनाशक की उपासना करेंगे, उनके पास बैठेंगे तो आपके ही पाप जल के भस्म हो जाएंगे, आप पाप आपका दूर हो जाएगा, आपका हृदय, आपका मन, आपका पाप मुक्त हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के पाप आपके जल के भस्म हो जाएंगे। तो भर्गो पापनाशक देवरूप उस परमात्मा को जो श्रेष्ठ है, जो तेजस्वी है, जो पापनाशक है, हम उसे अपने जीवन में धारण करें। वह जीव परमात्मा हमारी बुद्धि को, हमारी मतलब यहाँ सामूहिक प्रार्थना की गई है, हमारी किसी व्यक्ति विशेष की, परिवार विशेष की, समाज विशेष की बुद्धि को प्रेरित न करे। वो यह परमात्मा जो है, क्योंकि संपूर्ण परमात्मा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो उसी परमात्मा का है, अंश है, इसलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से उस संपूर्ण ब्रह्मांड की हम व्यष्टि की बात करते हैं। यहाँ पर समष्टि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर व्यष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे समष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पर जितने भी जीव रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, उन सब का कल्याण हो, ऐसी कामना इस गायत्री मंत्र में की गई है। तो एक छोटा सा मंत्र, 24 अक्षर का मंत्र, इसको जपने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। इसके एक मंत्र के जाप से अगर हम इतनी चीज़ें पा जा रहे हैं जिसके पाने से हमारे लिए कुछ शेष ही नहीं रहता पाने को, तो आप खुद सोचिए कि उसको जीवन में धारण करने से हमें कितना आनंद मिलेगा। इसके अलावा गायत्री का जाप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7 चीज़ें अनायास ही मिल जाती हैं। वो 7 चीज़ें क्या हैं, जरा देखिएगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ये 7 चीज़ें, आयु मतलब गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को आयु की प्राप्ति होती है, उसकी दीर्घायु होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और अगर हम ये कहें कि जो ताकत महामृत्युंजय मंत्र में है वही ताकत गायत्री मंत्र में है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपको आयु मिलता है, आपको प्राण आपका मिलता है, आप प्राणवान होते हैं। आयु प्राणम प्रजाम का मतलब होता है आपके तमाम, तो आज के पहले तो ऐसे गाय भैंस पशु इस तरह की जो हमारी संपत्तियाँ होती थीं, आज हम इसे गाड़ी घोड़ा के माध्यम से कह सकते हैं कि आपके पास गाड़ी होगा, घोड़े होंगे, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं प्रजाम होता है इसके। प्रजाम पशुम कीर्ति, इसी तरह से पशु आपके पास होंगे, ये सब संपत्तियों में आती हैं, धन है एक प्रकार से। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, आपका यश बहुत बढ़ेगा, आप यशस्वी होंगे, आपका दिग्दिगंत में आपका नाम चलेगा, आप यशस्वी होंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम माने संपत्ति, प्रॉपर्टी, तमाम तरह की संपत्तियाँ, आपका पैसा रुपया खेती ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी इससे। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये भी एक तरह की संपत्ति है आपकी। ब्रह्मवर्चसम, और जो सबसे बड़ी बात है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपका बताया कि सब सांसारिक चीज़ें हैं, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। और इन 6 चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात अंत में जब इस दुनिया से आप जाएंगे तो आप ब्रह्मवर्चस
परमात्मा के धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो संसार में आकर के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो ये चक्र चल रहा है हमारा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हम इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। माँ के गर्भ में आते हैं, 9 महीने कष्ट सहते हैं, ये दुनिया में आते हैं और दुनिया में आकर के दुनियावी कष्ट सहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु का जो कष्ट होता है, जन्म मृत्यु सम असह दुख जो होता है, हमको इस दुख से हमको मुक्ति मिल जाएगी, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप इतनी बड़ी छोटे एक मंत्र के जाप से इतनी सामान्य और असामान्य चीज़ें अगर हमको मिलती हैं, तो प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति को गायत्री मंत्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि गायत्री मंत्र के इस समापन के अवसर पर मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में गायत्री मंत्र को धारण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरे कृष्ण।